सो अगर आप भी 2024 में IGT2 में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये आपके पास लास्ट चांस है, इसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। फिर आप 2024 में तो एडमिशन नहीं ले पाओगे। 2025 में ड्रॉप लेके अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वो आपके पास एक ऑप्शन है, नहीं तो अभी भी एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन बिल्कुल ट्राई करो। चांसेस कम होते हैं बट किसी किसी को मिल जाता है, और अगर मिल जाती है तो आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। तो ये आपको बताने वाला हूँ क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इंपॉर्टेंट, और साथ में DTU NSUT में भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ऑलरेडी मिल चुकी है, क्या है वो सारी बातें भी बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली वीडियो पे आ जाते हैं। वीडियो अभी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लेट्स गो। So hey everyone, my name is Siddharth Deva, a second year IT student at Dell Technological University DTU। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी है क्या। ये है स्पेशल स्पॉट राउंड, ठीक है। ये स्पेशल स्पॉट राउंड क्या होता है, ये जो जैक दिल्ली ही कंडक्ट कराता है। वैसे जैक दिल्ली पूरा DTU NSUT IGDTU इन सब के लिए कंडक्ट कराता है, पर जो स्पेशल स्पॉट राउंड होता है वो अपने अपने कॉलेज वाले ही कंडक्ट कराते हैं अपने लिए, ठीक है। सो ये स्पॉट राउंड के बाद ही होता है, क्योंकि स्पॉट राउंड में भी कुछ कुछ वैकेंसीज रह जाती हैं, और इंटरनल अपग्रेडेशन के बाद जो लोअर ब्रांचेस की वैकेंसीज होती है वो स्पेशल स्पॉट राउंड में मिलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक PDF आई हुई है, ऑफिशियल सर्कुलर आया हुआ है, वो आपको बता देता हूँ। अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये कब होने वाला है, सबसे पहले ये बात बताता हूँ। ये होने वाला है 24 अगस्त को ही होने वाला है, सैटरडे को, इसलिए तैयार रह लो अभी से। रिपोर्टिंग आपको जाके वहाँ पर करनी पड़ेगी 9 AM से 10:30 AM, सिर्फ 1.5 घंटा होगा, इसलिए 1.5 घंटे में ही आपको जाके रिपोर्टिंग करनी है। साथ में आपको ये कहाँ जाना है, IGDTU के ऑडिटोरियम में जाना है, वहीं पर आपको फिजिकली जाके ये रिपोर्ट करना है। वहीं पर अगर आपको सीट मिल सकती है तो उसी समय मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इससे आपको एक आइडिया भी मैं अभी से दे रहा हूँ कि आपको DD वगैरह सारी पेमेंट वगैरह अभी से तैयार करके चलनी है, वो आपको इसी वीडियो में ही बताऊँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो अभी बात कर लेते क्या है कि किस किस के लिए, बेसिकली ये बता देता। जिसने जैक के लिए रजिस्टर कर चुके हो और IGDTU में अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिली है, ठीक है। अगर IGDTU में कोई सीट नहीं मिली है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो स्पेशल स्पॉट राउंड में। नहीं तो अगर आपने अभी तक जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट नहीं करा था, रजिस्ट्रेशन बंद हो गई थी, आप रजिस्टर नहीं कर पाए थे, तब भी आपके पास एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन का चांस है। सो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनकी रैंक काफ़ी अच्छी है पर आप रजिस्टर नहीं कर पाए थे टाइमली, तो अभी 1500 रुपये दे के रजिस्टर कर लो, और उसके बाद आपको स्पेशल स्पॉट राउंड में जाने का मौका मिलेगा। और क्योंकि अगर आपकी रैंक अच्छी है सो ऑब्वियसली आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं बाकियों से उस सीट को मिलने की, क्योंकि ये JEE मेंस के CRL के बेसिस पे ही आपके सारे जो भी सीट अलोकेशन होनी है वो उसी बेसिस पे ही होगी, JEE मेंस की रैंक पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर रजिस्टर नहीं करा तब भी रजिस्टर कर सकते हो, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तब पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये भी बताता हूँ कि स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी है, तो 2 सीट्स उनके लिए भी वैकेंट है। तो एक बारी अगर आप स्पोर्ट्स कोटा वगैरह में जाना चाहते हो या उसके लिए एलिजिबल हो तो एक बारी PDF में जाके रीड कर लेना, ठीक है। मैं आगे डायरेक्टली वो बता देता हूँ जो मेन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया, ये JEE मेंस के जो स्कोर कार्ड है, जो आपका स्कोर आया उसी के बेसिस पे ही होगा, JEE मेंस की मेरिट लिस्ट के बेसिस। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट लेटेस्ट बाय 10:30। 10:30 के बाद आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे, उसके बाद 1-2 घंटे जितना भी वो चलना होगा वो चलेगा, पर आपको 10:30 तक लास्ट टू लास्ट रिपोर्ट करना है, ठीक है। लेट रिपोर्टिंग किसी भी सिचुएशन में अलाउ नहीं की जाएगी। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो भी बताता हूँ एक बारी। एक तो आपको जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है, एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी याद नहीं है ऑब्वियसली। तो जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपका कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है जैसे SC ST OBC EWS, ये सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। अगर आपका स्पोर्ट्स BWD या फिर ऐसे कोई भी सर्टिफिकेट है आपको वो भी लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। जितने भी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो ओरिजिनल भी लेके जानी है, फोटोकॉपी भी लेके जानी है, 10th 12th वाली भी ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ठीक है। अब साथ में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाने, जैसे कि जैक दिल्ली के ब्रोशर में दिया हुआ है, आपने ऑलरेडी अभी तक फिल कर दिया होगा, वही आपको लेके जाना है। अगर नहीं करा तो एक बार प्रिंट आउट करा के अपने किसी भी डॉक्टर के पास ले जाना, वो स्टैंप लगा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या लेके जाना है, स्कोर कार्ड लेके जाना है अपना JEE मेंस का। और साथ में ये जो स्कोर कार्ड बेसिकली कोई भी वो ले जा सकते हैं, जनवरी या अप्रैल अटेम्प्ट का, पर अप्रैल अटेम्प्ट का ही लेके जाना, उसमें आपकी रैंक लिखी होती है, वो सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें एक स्कोर कार्ड उसे ही माने जाता है जो फाइनली बनता है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें। और साथ में आपका डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है, आपको कितने का लेके जाना है, अगर आप आपको लेके जाना है 1,44,500 रुपीज़ का, ठीक है। और अगर आप हाँ बेसिकली BTech वालों के लिए तो यही है कि 1,44,500 रुपीज़ लेके जाने, डिमांड ड्राफ्ट लेके जाने, कोई ऑनलाइन चेक कैश कुछ भी नहीं चलेगा,
डीडी लेके जाना है, ये आपको किसके नाम पे बनवाना है, रजिस्ट्रार IGDTU फॉर वुमेन स्टूडेंट फी SB अकाउंट। ये एक बारी जैसे लिखा हुआ है ना वैसे टू एज इट इज कॉपी पेस्ट करना, तो एक बारी PDF जाके जरूर देख लेना, डीडी उसी नाम पे बनवा के जाना, ठीक है। और ये पेबल एट दिल्ली होना चाहिए, और 1500 रुपीज़ और फ्रेश कैंडिडेट्स को देने हैं, और वो भी आपको 1500 रुपीज़ थ्रू डीडी ही करवाना है, वो भी आपको एक अलग डीडी बनवाना पड़ेगा। तो वो भी आपको वैसे नहीं कोई ऑनलाइन वगैरह चल जाएगा, जैसे बाकी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होती है कि 1500 रुपये ऑनलाइन दे दो कुछ कर लो, वो सब नहीं होने वाला। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो आपको 1500 का भी डीडी भी बनाना पड़ेगा, 1,44,500 का भी डीडी बनाना ही है सबको पहले से लेके जाना है, क्योंकि अगर आपको सीट मिल गई, आपने उस समय डीडी नहीं दिया, आपकी सीट उसी समय कैंसिल हो जाएगी, आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वो सीट चाहिए तो आपको उसी समय डीडी देना ही पड़ेगा। अगर ऑब्वियसली काफ़ी लोग स्पॉट राउंड में गए होंगे, उन्हें पता होगा, वो जैसे DTU में आपके स्पॉट राउंड में गए थे वैसे आपको ये IGDTU में जाना है, सेम प्रोसीजर होने वाला है, बस वेन्यू अलग है और कुछ नहीं है, ठीक है। और यही सारी आपको इंपॉर्टेंट बातें थी, और भी आपको बताना है कुछ, तो एक सेकंड मुझे देखने दो, कुछ और काम का रह तो नहीं गया। कैंडिडेट एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, इसमें भी ये लिखा है कि DD के लिए और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, कोई भी मोड आप पेन डिमांड ड्राफ्ट के अलावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सारी लिस्ट दी हुई है कि किस किस कैटेगरी के लिए कौन कौन सी सीट किस ब्रांच में अवेलेबल है, जैसे मैकेनिकल में अवेलेबल है यहाँ पर, और ये दिल्ली के लिए था, वो आउटसाइड दिल्ली वाला था। सो ये सारी चीज़ें एक बारी जाके चेक कर लो कि आपको कौन कौन सी सीट अभी अवेलेबल है, आपको वो अगर चाहिए तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी थी। ये आपका है टाइम, डेट दोबारा बता रहा हूँ, 24 को आपको जाना है IGDTU ऑडिटोरियम पे ही, ठीक है, सैटरडे का टाइम है। सो 9 से 10:30 के बीच में पहुंच जाना जरूर, ठीक है, डीडी लेके और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। अब DTU और NSUT वालों के लिए बताता हूँ, DTU का ऑलरेडी स्पेशल स्पॉट राउंड हो चुका है, उनकी इंटरनल ब्रांच अपग्रेडेशन भी हो चुकी है, स्पेशल स्पॉट राउंड भी हो चुका है। सो DTU में अब कोई एडमिशन नहीं होगी, एडमिशन बंद हो चुके हैं। IGDTU का भी ये लास्ट चांस है, अगर 2024 में एडमिशन ले चाहते हो तो यही आपका लास्ट चांस है, इसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो NSUT का भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि इंटरनल ब्रांच अपग्रेडेशन उनकी भी हो चुकी है, स्पेशल स्पॉट राउंड होने ही वाला है, क्योंकि अभी भी सीट वैकेंट होगी ही लोअर ब्रांचेज में। सो उनका भी होने वाला है, जैसे ही होगा मैं वीडियो बना दूंगा, इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ये सारी इंपॉर्टेंट बात थी, अगर अभी और कुछ मेरे ख्याल से बताने के लिए है नहीं, कुछ भी डाउट हो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM भी कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं सबके रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम भी आ जाती है। और आपको अभी कॉलेज में जा रहे हो, आपको क्या क्या कैसे करना है, खासकर IGDTU में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है फॉर टेक प्लेसमेंट और टेक इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें आती है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। सो वो सारी चीज़ें आपको कैसे क्रैक करनी है, कैसे आपको आगे थिंकिंग करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें कॉलेज स्टफ भी आने वाला है इसी चैनल पे, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना सारे IGDTU वाले गर्ल्स के साथ, और जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके साथ भी, ठीक है। सो यही था, टिल देन बी सेफ प्रिपेयरिंग, अचीव योर गोल्स।